नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और ये वक्त है कहानी कुर्सी की कार्यक्रम जब आप देखते हैं। लेकिन आज कहानी कुर्सी की भी पूरी तरीके से चंद्रयानमय है, क्योंकि आज तो और कुछ हो नहीं सकता। आज हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा लम्हा है, हम सब के लिए इतना खास दिन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, अब से 5 घंटे के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा धीरे धीरे, और वो सब कुछ हम लाइव देखेंगे। यूं कहिए कि इतिहास बनते हुए आप लाइव देखेंगे, और उसकी पूरी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। एक पल पल का अपडेट जो है इसरो के पास है, और इसरो शेयर भी कर रहा है। इस वक्त वो जो हमारा चंद्रयान है, जो लैंडर है, वो कहां पर है, कितनी रफ्तार से चल रहा है, वो कब उतरना शुरू करेगा, ये सारी जानकारियां लगातार इसरो कमांड सेंटर से आ रही हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने मिशन कंट्रोल सेंटर जो इस वक्त आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इसरो का कमांड सेंटर है, जहां पर हमारे सारे वैज्ञानिक जो हैं वो इस चंद्रयान की एक एक गति को मॉनिटर कर रहे हैं। और अब इसरो की तरफ से अभी बताया भी गया है कि सब कुछ बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है। और जो चंद्रयान को इस वक्त जहां होना चाहिए, विक्रम को जहां होना चाहिए, जिस रफ्तार पर चलना चाहिए, जो अनुमानित है, जो कि प्रोग्राम के तहत चल रहा है, वो बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो ने अभी एक ट्वीट भी किया है, आपको बता दें, जिसमें ये लिखा है कि ऑल सेट टू इनिशिएट ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस। हमारे साथ मेहमान हैं, वो आपको और तकनीकी तौर पर बताएंगे इसरो जो कुछ हमें जानकारी शेयर कर रहा है। अवेटिंग द अराइवल ऑफ लैंडर मॉड्यूल एट द डेजिग्नेटेड पॉइंट अराउंड 5:44 आवर्स, यानी 5:44 पर जो तय जगह है, उस जगह पर तय पॉइंट पर जो है लैंडर मॉड्यूल पहुंच जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस वो इनिशिएट कर दी जाएगी। और इसके बाद इसरो की तरफ से बताया गया है कि अपॉन रिसीविंग द ALS कमांड द लैंडर मॉड्यूल एक्टिवेट्स द थ्रॉटलेबल इंजन्स फॉर पावर डिसेंट। एक बार जब उसको कमांड दे दी जाएगी, उसके बाद वो अपने थ्रॉटल्स खोल देगा, और उसके बाद उसका डिसेंट यानी चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरना वो शुरू हो जाएगा। टी राघवन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और टी राघवन, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, हमारे इन तीनों मिशंस को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं। अभी जो ये ट्वीट किया है, इसमें इसरो कह रहा है, राघवन, ऑल सेट टू इनिशिएट ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस। केवल उसमें आगे लिखा है कि लैंडर मॉड्यूल के तय जगह पर पहुंचने का इंतजार है, जब वो 5:44 पर पहुंचेगा। जरा समझाइए। ये देखिए, तय जगह का मतलब सौरभ ये हुआ कि उस वक्त जहां पर चांद की सरफेस पे सबसे ज्यादा रोशनी हो जाएगी, जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से करीब करीब 6 डिग्री जो है सूर्य वहां पर उग चुका होगा। ये वो वक्त होगा 5:44-45 का, जब विक्रम लैंडर जो है अपनी उतार यानी अवतरण को शुरू करेगा। जो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड है, जिसके बाद कुछ भी कंट्रोल ग्राउंड स्टेशन पर नहीं होगा, ये अभी दे दिया जाएगा। करीब जो काउंटडाउन शुरू होगा 5:45 पर, आप ये अनुमान लगाइए करीब 4 घंटे पहले ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल जो है उसको चालू कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 2 घंटे पहले एक बार फिर सिस्टम के हेल्थ को चेक किया जाता है, और उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है, जिसके बाद सारा जो कमांड है वो मिशन डायरेक्टर के पास चला जाता है, जो इस बार M श्रीकांत हैं। और वो जो 5:45 है, तब वो गो टू गो, टाइम टू गो, एक ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों की भाषा में कि अब जो है T2 गो बोलते हैं उसे। और T2 गो जब मिशन कमांड, जो मिशन डायरेक्टर हैं, वो एक कमांड देते हैं, उसके बाद जो अवतरण है वो शुरू हो जाता है। जैसा हमने बताया कि बहुत तेजी से घूम रहा है अभी चांद के चारों तरफ। न्यूनतम दूरी उसकी तकरीबन 30 किलोमीटर है, और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। अभी उसकी रफ्तार तकरीबन 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप अंदाजा लगाइए, करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रयान घूम रहा है। उसे 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर लाकर उसे लैंड करवाना है, और इसके लिए सारी तैयारियां अभी की जा रही हैं। जी ठीक, तो इसरो जो है वो इसरो बता रहा है कि 5:44 पर जो तय जगह है, जहां से डिसेंट शुरू होगा, उतरना शुरू होगा विक्रम का, बस उसके वहां पहुंचने का इंतजार है, और उसके बाद ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस इनिशिएट कर दी जाएगी। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं दिनेश कुमार यादवेंद्र जी, स्पेस एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर सौम्या दत्ता, साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनको आप रोज सुनते हैं कहानी कुर्सी की में, आज भी हमारे साथ मौजूद है। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, ये सब तकनीकी बातें जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे मेहमान इतने अनुभवी वो
वो आपको एक बारीकी से और सरल भाषा में बता रहे हैं। एक बार मैं कमेंट उसी पर ले लूं यादवेंद्र जी से। सर, इसरो क्या हमें बता रहा है कि जब उस जगह पर 5:44 पर विक्रम पहुंच जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, ये कमांड दी जाएगी उसको? हाँ, वो उसके बहुत पहले उसके अंदर ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं, उनको कमांड दिया जाता है और उस समय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंप्यूटर टेक ओवर करता है। उसके बाद वो ह्यूमन इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं रह पाता है। तो वो जब वो उस स्पॉट को पहुंचता है जहाँ से उसको क्या कहते हैं कि लैंडिंग शुरू करनी है, उसके पहले उसको क्या कहते हैं कि उसको कमांड दिया जाता है। और जब वो उस स्थान पे रीच करता है, जैसे यहाँ पर 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर के बाद जहाँ से उसको छोड़ना है, अपना ऑर्बिट छोड़ना है, उधर से छोड़ के वो शुरू हो जाता है लैंड करना। जी, सौम्या दत्ता जी, अब समय रह गया है 5 घंटे से भी कम, और इस वक्त ये विक्रम जो है वो किस जगह पर होगा और इन 5 घंटों में उसे क्या क्या करना है? देखिए, जब से ये विक्रम एक मून का ऑर्बिट में जो 30 और 134, 25, 134 किलोमीटर का ऑर्बिट में आए हैं, अभी तक उसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। मतलब डी बूस्टिंग, उसका ऑर्बिट नीचे आने के बाद से अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसी ऑर्बिट में अभी घूम रहा है। लेकिन 5:45 में जब लास्ट इसरो से जो कमांड एंड टेलीमेट्री कमांड से कमांड जाएगा कि स्टार्ट डिसेंडिंग, तब उसको चेंज होगा। तो अभी भी उसी ऑर्बिट में वो घूमे जा रहा है, उसी ऑर्बिट में चांद का उतना ही, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इस एक लाइन का मतलब समझा दीजिए जो इसरो कह रहा है, ऑल सेट टू इनिशिएट ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस। मतलब इसके पहले जो 24 घंटा जब से काउंटडाउन इसका शुरू हुआ, हर मोमेंट में कोई ना कोई टेस्टिंग, साथ में जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर से जो लैंडिंग साइट का टोटल मैपिंग हुआ था, उसके ऊपर से जो अभी इसका लैंडर का जो कैमरा है, फोटो लेके सारे मैचिंग करके, सारे इंस्ट्रूमेंट को टेस्टिंग करके सब कंप्लीट हो चुका है। तभी इसरो ने डिसीजन लिया कि ऑल, मैंने मैसेज दिया ऑल ओके, मतलब टेस्टिंग ओके है, सारे इंस्ट्रूमेंट अभी तक काम कर रहा है, लैंडिंग साइट जो पहले मैपिंग हुआ था और लैंडर का कैमरा जो मैच कर रहा है, वो दोनों मैच हो रहा है, तो एवरीथिंग इज ओके। चलो ठीक, ये कार्यक्रम जो हमारा कहानी कुर्सी की है, आप हमारे 2 नए मेहमान आज हैं, इसमें हम रोज जो है देश भर की राजनीति की खबरें करते हैं। अब आज चंद्रयान का दिन था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चंद्रयान चल रहा है तो राजनीति खत्म बंद हो जाएगी, तो आज भी राजनीति भी हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने ये बयान दिया कि भाई बड़ी अच्छी बात है और हमारी दुआएं हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो, देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है इसरो। लेकिन उन्होंने कहा यह भी याद रखें कि इसरो किन हालात में काम करता है। उनका बयान एक बार जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है, और हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है, उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। हर्षवर्धन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी मैं ये कहूँगा कि कहानी कुर्सी की है। चांद पर हिंदुस्तान है, चंद्रयान अपना है, लेकिन ये कहानी कुर्सी की है। और ये कुर्सी की कहानी जो ग्लोबल शिफ्ट है पावर का, वो खास करके जिसको हम साउथ एशिया की तरफ आते हुए कहते हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। हम दुनिया के 4 देशों में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ इतना भर नहीं है, हमारे अपने वैज्ञानिक कितनी प्रामाणिकता के साथ, कितना सटीक अनुमान लगा सकते हैं, कितनी बेहतर तकनीक के साथ आगे जा सकते हैं, उसका प्रमाण है। अब दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य कई बार मुझे होता है कि इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने अगर सिर्फ पिछले 2 सप्ताह के समाचार पढ़ लिए होते तो इस तरह से वो टेलीविजन चैनलों पर खुद नासमझ नहीं दिखते। इसरो के किसी भी वैज्ञानिक की 1 दिन की भी तनख्वाह बकाया नहीं है। ये सरकार की तरफ से भी एक तरह से कहे कि सफाई दी जा चुकी है, साफ साफ एजेंसी की तरफ से बताया जा चुका है। इसरो बड़ा संस्थान है, उससे ढेर सारे लोग हैं जिनको वो आउटसोर्सिंग करता है, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं,
उनमें से किसी कंपनी में बकाया है, जिसकी खबर अखबारों में छपी थी, और मुझे लगता है कि वो उस कंपनी की चिंता होगी, निश्चित तौर पर वो उसको देखेंगे। लेकिन आज के दिन ये बात कहना ये ठीक नहीं, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान के भी पूर्व मंत्री जो मजाक उड़ाया करते थे, अब कह रहे हैं कि ये मानवता के लिए बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो हमारे नेता ऐसे बोलते हैं तो आज के दिन थोड़ा पाकिस्तान में अच्छे तो नहीं बड़ा लगते। उत्साह है, मैंने देखा वहां लोगों के कमेंट्स सुन रहा था, बड़े खुश हैं वहां पर, बड़े तारीफ कर रहे हैं इसरो की, भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। देखिए भारत चांद पर पहुंचने जा रहा है। लेकिन जो बात अभी कही है दिग्विजय सिंह जी ने, उसका एक फैक्चुअल रिबटल जो है वो हम आपको देना चाहते हैं। जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने बताया, हमारे सहयोगी टी राघवन बेंगलोर में ही रहते हैं, इसरो कवर करते हैं। जब ये कंट्रोवर्सी पहले उठी थी उस वक्त भी उन्होंने इसको लेकर के काम किया था। बताइए क्या हकीकत है इस आरोप की, राघवन? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइंस रीड की गई है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा गया कि सैलरी नहीं मिल रही है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं इसरो के, वो लगातार खुश हैं इस माहौल में, क्योंकि उन्हें तो अब ये लगता है कि बजट जो है, उनको जो स्पेस मिलना चाहिए अपने शोध को करने का, वो भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर मिल रहा है। ये इसरो के साइंटिस्ट हमें बताते हैं। इससे पहले जो पूर्व चेयरमैन इसरो थे सिवन, उन्होंने खुलकर ये कहा था कि इतनी आज़ादी काम करने की स्पेस सेक्टर में, क्योंकि बजट बहुत बड़ा है और मिशन फेलियर्स के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि स्पेस कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसे में वो सरकार जो बैकअप करे, जो साथ में खड़ी हो इसरो के वैज्ञानिकों को, तो ये खुशी, ये कॉन्फिडेंस वहाँ पर नज़र आता है। ये बात जरूर है कि कुछ ऐसी एजेंसीज जो उनके साथ अटैच्ड हैं, जिन्होंने काम किया है, हो सकता है कुछ एजेंसीज को जो है वो ये जो उनकी पेमेंट है वो नहीं मिली हो, लेकिन इसे एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स रीड किया गया है। अब देखिए, ये तो विपक्ष के नेता थे दिग्विजय सिंह, उनको चंद्रयान के बीच ये भी याद आया कि भाई किसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है इसरो में, तो ये एक सरकार को घेरने का तरीका होता है। अब जो बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और जो बाकायदा सब नेता हैं, उन सबको वो सब जो है लगातार चंद्रयान की खबरें, चंद्रयान के अपडेट्स वो भी लगातार जो है वो शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से। इसके अलावा आपको बता दें, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर आज इंतजाम किए गए हैं कि बच्चे जाएं और इसका जो लाइव प्रसारण होगा टीवी पर उसको देखें। आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात हम दिखाते हैं। मनोहर लाल खट्टर भी तारीफ कर रहे हैं इसरो की, और इसका श्रेय वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। ये मिशन उनके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वही कह रहे हैं जो उनको कहना चाहिए। देखिए, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। इसरो एक दिन में नहीं बना या 2014 में नहीं बना, ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो स्पेस मिशन है उसमें गति नहीं आई हो। जैसे कुछ आंकड़े आपके सामने, अभी बजट की बात अभी जो आपके सामने राघवन कर रहे थे, तो स्पेस सेक्टर बजट जो भारत का है वो पिछले 10 साल में 12,543 करोड़ रुपए का रहा है, और पहले 5,615 करोड़ रुपए ये हुआ करता था। देश आगे बढ़ रहा है तो हमने इस सेक्टर को भी उतनी वरीयता दी है, और पिछले 9-10 सालों के अंदर हमने अपने स्पेस प्रोग्राम्स को उसकी बजटिंग को बढ़ाया है, कई गुना बढ़ाया है। ये भी एक फैक्ट है। इसके अलावा दूसरा, आपको याद होगा हमारा इसरो जो है उसके रॉकेट्स जो हैं, मेहमान बताएंगे आपको बेहतर, अब वो विश्व विख्यात हैं। हम केवल हमारे काम के लिए अपने रॉकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम विदेशों की सैटेलाइट्स को लेकर के जाते हैं। आज हमारा जो रॉकेट चंद्रयान को लेकर के उड़ा है, वो रॉकेट विदेशी सैटेलाइट्स को लेकर के भी जाता रहा है। एक आंकड़ा और, अभी तक इसरो ने कुल मिलाकर के 424 फॉरेन सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर छोड़िए, स्पेस के अंदर स्थापित की हैं, तो उसमें पिछले 9 सालों के अंदर 389 सैटेलाइट्स
छोड़ी गई हैं। ये विदेशी सैटेलाइट्स की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपको याद होगा PSLV C3 जो हमारा रॉकेट था, जो एक बार में 104 सैटेलाइट्स लेकर के गया था, वो रिकॉर्ड था। उसमें भी 101 सैटेलाइट्स जो थी वो विदेशी सैटेलाइट्स थी। तो ये इसरो की क्षमता है जो पिछले कुछ वर्षों के अंदर बढ़ी है। इसरो का बजट बढ़ा है, हमारे टेक्नीशियंस उसमें जो हैं, हमारे इंजीनियर्स, उनकी तो श्रेय है ही, लेकिन उसके लिए भी मैन पावर के लिए भी आपको बजट की जरूरत पड़ती है। क्या कहेंगे दत्ता साहब? देखिए, मेरा बहुत साफ बोलना है, इसरो भारत का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। पूरी भारत के लिए, पूरा दक्षिण एशिया के लिए एक गर्व की बात है। इसरो में पॉलिटिक्स नहीं लाएं तो सबसे अच्छा है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री से शुरू करके आज का प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री इसरो को एस्टेब्लिशमेंट किए थे विक्रम साराभाई के साथ। हर प्रधानमंत्री, हर सरकार इसको सपोर्ट किया। बिल्कुल सही। जिस दिन इसरो में पॉलिटिक्स घुसेगा, जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज और लाइंस को जाएगा, इसरो बर्बाद होना शुरू होगा। आज तक ये नहीं हुआ, इसीलिए इसरो पूरी दुनिया में अपना जो गौरव का जो स्थान एस्टेब्लिश कर पाया। मेरे ख्याल में कौन लीडर क्या बोल रहा है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, CPM हो, किसी का भी हो, उसको उन्हीं को तर रखे। इसरो के अंदर इसको कोई स्थान नहीं देना चाहिए। बड़ी अच्छी नसीहत सर आपने दी, लेकिन क्या करें, देश में चुनाव भी होना है और अगले कुछ महीनों के अंदर ही होना है, और वैसे भी कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। और जस्ट वन पॉइंट जी, जो आपने जो आंकड़ा दिया, 10 साल पहले 5,000 करोड़ था, जो इन्फ्लेशन है 10 साल में दुगना से ज्यादा होता है। इसके मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी इसको सपोर्ट नहीं किया, फुल्ली सपोर्ट किया। इसके पहले भी पूरी सपोर्ट इसरो को मिला है। तो प्लीज सब नेताओं को अपील है, इससे पॉलिटिक्स को इसरो से बाहर रखें। हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि दो तरह से इसको देखना चाहिए। पॉलिटिक्स से बाहर तो नहीं रख सकते हैं आप, वैज्ञानिक के तौर पर देखते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे ही देखना चाहिए। और पॉलिटिक्स इसरो में थोड़ी ना हो रही है। ये स्वाभाविक है कि जो भी नेता होंगे वो अपने पक्ष के लिहाज से बोलेंगे। अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं है, वो तथ्य थोड़ा नहीं उनको समझ में आया, लेकिन उनको पता चला तो उन्होंने बोल दिया। मनोहर लाल खट्टर जो कह रहे हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उन्होंने जो बोला उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि वो वैज्ञानिकों के साथ हर वक्त खड़े रहे, उनको सहयोग दिया, समर्थन दिया। अब ये तो सचमुच मतलब मुझे नहीं ध्यान में आता है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से और स्पेस प्रोग्राम को, इंडियन स्पेस मिशन को इतना प्रोफेशनल वे में आगे ले जाने वाला तो अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक हर व्यक्ति ने जिसको जितना लगा कि इतना करना चाहिए वो किया। एक समय में बजट का क्रंच था इसरो के लिए, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं और जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो जानते हैं, क्योंकि देश की दूसरी जगहों पर वो जरूरत थी। आज भारत की सरकार, भारत का खजाना, भारत के नेता इस स्थिति में है कि दोनों तरफ संतुलित तरीके से बजट का एलोकेशन कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।